टेक्नोलॉजी शेयर करने के साथ ही टेक्नोलॉजी डेवलप करने में भी मदद दे रहे हैं और ये डिजिटल एड नहीं है, वरना दुनिया में कई लोगों को शौक है, हम एड दे रहे हैं। समझदार को इशारा काफी है। बात यह है कि धीरे धीरे ट्रंप को यह समझ में आ रहा है कि आप जब कुछ बोलेंगे तो जरूरी नहीं है कि दुनिया यस सर बोले। नहीं, ऐसे देश हैं जो यस सर बोलेंगे। पाकिस्तान जैसा देश यस सर 3 बैग्स फुल भी बोलेगा। लेकिन कोई भी खुद मुख्तार मुल्क, कोई भी सॉवरेन कंट्री, कोई भी ऐसा मुल्क जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, वो आपकी बात नहीं मानेगा। दोस्तों, जो भारत और अमेरिका की जो गाड़ी थी उसने लेफ्ट की बजाय अब राइट टर्न, उन्होंने डायरेक्शन को चेंज कर लिया है। एवरीथिंग वॉज प्लान्ड। मैं पहले दिन से बोल रहा हूं कि भाई ये जो हो रहा है ये ड्रामा है, ये सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए है। कुछ करवाना है ट्रंप ने, वो करवा लिया। There will be pushback within United States then on Trump administration, जो शुरू हो गया कि to stop ignoring, because this is exactly what happened after 1998 sanctions on India. आपको जो करना है आप करिए, आपको कोई रोक नहीं सकता। आप तो यूएस के प्रेसिडेंट हैं। आपने 50% टैरिफ लगाया भारत के ऊपर, कल आप 500 लगा सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि भारत आपकी बात मानेगा। आप 500 का 5000 कर दीजिए, वो आपकी खुशी, वो आपकी मर्जी। और इतने महीनों की टेंशन के बाद, सारी इतनी टीआरपी जो हमारा इंडियन मीडिया है उसने लेने के बाद, मोदी जी को कटघरे में खड़ा करने के बाद, वो जो ट्रेड डिस्प्यूट था अब फाइनलाइज हो गया है। वॉशिंगटन ने अब भारत को बोलना शुरू कर दिया कि भाई हमने जो भारत के साथ नेगोशिएट किया, भारत का नेगोशिएटिंग स्टाइल वो प्रैग्मैटिक है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं, फिनटेक फेस्ट हो रहा था और वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी स्पीच दे रहे थे। यूके के प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर भी वहाँ पर मौजूद थे और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भाई ट्रंप को जो मैसेज दिया है उसे सुनकर सारे हंसने लगे और तालियां बजाने लगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी की, कि भारत जो है अब वो दूसरे देशों के साथ टेक्नोलॉजी शेयर भी करता है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में मदद भी करता है। और ये कोई डिजिटल एड नहीं है, क्योंकि कई लोगों को शौक होता है डिजिटल एड देने का। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा, हम समझ गए कि वो इशारा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ। उन्होंने ये भी बोला अपनी स्पीच के बाद कि समझदार को इशारा काफ़ी है, क्योंकि वो पॉइंट आउट कर रहे थे जानबूझ के कि ट्रंप की तरफ, क्योंकि ट्रंप ही ऐसी हरकतें करते हैं। वो कुछ भी करते हैं तो वो उसका क्रेडिट लेने के लिए सबसे पहले आ जाते हैं। वो बोल देते हैं कि डिजिटल एड है। भाई, अगर तुम किसी के साथ टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हो, उनकी मदद कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि ये डिजिटल एड हो। हर चीज़ में बस अपनी अच्छाई दिखानी है। इसी को टारगेट करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप को ये कड़ा संदेश दे दिया। धीरे धीरे ट्रंप को यह समझ में आ रहा है कि आप जब कुछ बोलेंगे तो जरूरी नहीं है कि दुनिया यस सर बोले। नहीं, ऐसे देश हैं जो यस सर बोलेंगे। पाकिस्तान जैसा देश यस सर 3 बैग्स फुल भी बोलेगा। लेकिन कोई भी खुद मुख्तार मुल्क, कोई भी सॉवरेन कंट्री, कोई भी ऐसा मुल्क जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, वो आपकी बात नहीं मानेगा। आपको जो करना है आप करिए, आपको कोई रोक नहीं सकता। आप तो यूएस के प्रेसिडेंट हैं। आपने 50% टैरिफ लगाया भारत के ऊपर, कल आप 500 लगा सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि भारत आपकी बात मानेगा। आप 500 का 5000 कर दीजिए, वो आपकी खुशी, वो आपकी मर्जी। ये सारी की सारी बातें पुरानी हैं। मैं आपको क्यों समझा रहा हूं। एक्चुअली 21 लॉ मेकर्स जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को अर्ज करा है, चिट्ठी लिखी और डोनाल्ड ट्रंप को बोला है कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी सरकार ने जो भारत के साथ रिश्ते बिगाड़े हैं, इससे यूएस को बहुत नुकसान हुआ है। ये उन्होंने बोला है। दोस्तों, यहां पे नाम भी हैं, ये देखिए सब, कांग्रेस वुमेन डेबरा रॉस और कांग्रेसमैन रो खन्ना। रो खन्ना जाहिर सी बात है, आप नाम से जज कर सकते हैं कि इंडियन ओरिजिन के हैं, लेकिन ये डेबरा रॉस है और बाकी काफी लोग हैं। इसमें रिपब्लिकन पार्टी वालों ने साइन नहीं करा। अच्छा, काफी रिपब्लिकन्स हैं जो चाहते हैं कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे हों, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उनका बॉस है, उनकी पार्टी का हेड है, इसलिए डर के मारे कोई कुछ बोलता नहीं है। तो डेबरा रॉस और रो खन्ना और साथ में 19 और टोटल 21 लोगों ने चिट्ठी लिखी है। उन्होंने बोला है कि यह बाय पार्टिजन रिलेशनशिप है भारत के साथ, यानी कि इसको डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी दोनों वैल्यू करते हैं और दोनों के प्रेसिडेंट्स ने इसको आगे बढ़ाया है। अब जॉर्ज बुश को ले लीजिए। जॉर्ज बुश तो है वो रिपब्लिकन पार्टी का है, राइट, लेकिन बिल क्लिंटन और बैरक ओबामा
दे आर डेमोक्रेट्स। तो दोनों तरफ से, दोनों पार्टीज, दिस end of the political divide and that end of the political divide in America, both have nurtured this relationship for literally 2.5 decades. अब ये फालतू के इसमें टैरिफ लग, अच्छा इससे होगा क्या? इन्होंने ये भी समझाया कि इससे होगा क्या। आप जो चाहते थे कि भारत झुक जाए, ऐसा तो हुआ नहीं। आप जो चाहते थे कि मोदी जी सहम जाए, तो ऐसा भी नहीं हुआ। उल्टा ये हो गया कि भारत ने जाके बोला कि ठीक है, चलो यार, अगर अमेरिका इतने मुंह बना रहा है, हम चलो चाइना से बातचीत करना शुरू कर देते हैं, हम चाइना से अपने मामले नॉर्मल कर देते हैं, लेन देन करके खत्म करते हैं। तो एम क्या था अमेरिका का? फिर अमेरिका का दोस्तों एम था क्या? व्हाट वाज द एम? अमेरिका का 25 साल से, लिटरली 25 साल से एक एम रहा है भारत को लेके कि एशिया में 2 बड़े शेर हैं, एक चाइना है और एक भारत है। और अगर आपको चाइना का काउंटरवेट ढूंढना है तो आपको भारत में वो काउंटरवेट दिखेगा। यानी सिर्फ भारत है जो चाइना को फेस ऑफ कर सकता है, और इसमें सच्चाई भी है। इंडिया इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी, पहली बात। दूसरी चीज, इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस नेशन ऑन अर्थ, यानी कि सबसे ज्यादा लोग भारत में रहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के लिहाज से। तीसरी बड़ी बात, चाइना और इंडिया की वैसी खटपट चलती है, और आज से नहीं, ये 50s और 60s से चल रही है आज तक। यानी कि आप ये लगा लीजिए, मोटा मोटी आप लगा लीजिए, करीब 65 साल से, 65 साल कहीं नहीं गए। 1962 में तो वॉर हुआ था, उसके पहले से खटपट चल रही है। ये सारी की सारी चीजें हैं। तो यूएस ने बोला कि ठीक है, ये जो क्वाड एक ग्रुपिंग है, इसमें जान फूंकते हैं जरा। तो भैया क्वाड में जान फूंकी गई। यूएसए और भारत की जो ट्रेड डील थी वो फाइनलाइज हो गई है, अभी साइन नहीं हुई है। नवंबर एंड से पहले वो साइन हो जाएगी। कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होने चाहिए कि हमने क्या दिया और क्या लिया, और ये जो साइन नहीं हो रही थी वो साइन हुई क्यों है। दोस्तों, जो भारत और अमेरिका की जो गाड़ी थी उसने लेफ्ट की बजाय अब राइट टर्न, उन्होंने डायरेक्शन को चेंज कर लिया है। एवरीथिंग वॉज प्लान्ड। मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि भाई ये जो हो रहा है ये ड्रामा है, ये सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए है। कुछ करवाना है ट्रंप ने, वो करवा लिया। और इतने महीनों की टेंशन के बाद, सारी इतनी टीआरपी जो हमारा इंडियन मीडिया है उसने लेने के बाद, मोदी जी को कटघरे में खड़ा करने के बाद, वो जो ट्रेड डिस्प्यूट था अब फाइनलाइज हो गया है। वॉशिंगटन ने अब भारत को बोलना शुरू कर दिया कि भाई हमने जो भारत के साथ नेगोशिएट किया, भारत का नेगोशिएटिंग स्टाइल वो प्रैग्मेटिक है। ये वर्ड उन्होंने यूज किया, प्रैग्मेटिक। और ये जो जियोपॉलिटिक्स है, इसके अंदर एक एक वर्ड का मतलब होता है। कल मैंने वीडियो बनाया था कि जयशंकर जी को गालियां निकाली हैं वॉशिंगटन में बैठकर उनके डीप स्टेट ने, कि इस आदमी ने ट्रेड डील को होने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ना कर दिया हर चीज को जो डीप स्टेट देता रहा जयशंकर जी के सामने। और ये जो वर्ड्स होते हैं प्रैग्मेटिक, ये एक कोड है। कोड का मतलब है, ये कोड नहीं है बोल रहा हूं जैसे वो 30 करोड़ जिहादी हमारे देश में कोड बन के बैठे हुए हैं, या राहुल गांधी है, ये वो वाला कोड नहीं है, ये कोड है। कोड का मतलब है कि प्रैग्मेटिक का मतलब होता है कि समथिंग बिगर इज गोइंग टू हैपन, नहीं तो प्रैग्मेटिक वर्ड को यूज नहीं किया जाता। और ये रीशेप करेगा हमारे दोनों नेशंस के बिजनेस करने के स्टाइल को अगले 20-25 साल के लिए। यानी कि जो ट्रेड डील आज साइन हो रही है, कल को डोनाल्ड ट्रंप नहीं भी रहे, ये ट्रेड डील वैसे ही चलती रहेगी, ये पॉलिसी चेंज नहीं होगी। मोदी रहे या योगी रहे, योगी के बाद जयशंकर आए, कोई भी आए, ये पॉलिसी चेंज नहीं होगी। अब ये शिफ्ट हुआ कैसे? दोस्तों, आपको मालूम है कि जो ट्रेड टॉक्स है बिटवीन वर्ल्ड्स 2 लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज, वो ऐसे लग रहा था जैसे कि चेस का मैच चल रहा हो। मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, और मेरी जो कॉर्पोरेट की समझ है, जहाँ पर हम बड़ी बड़ी डील्स करते हैं, वहाँ पर ये सारी गेम्स हम लोग हर रोज़ खेलते हैं। इसलिए मैं वो चीज़ देख सकता हूँ जो हमारे जो जर्नलिस्ट होते हैं उनको दिखता नहीं है, उनको सिर्फ न्यूज़ दिखती है। उनको पीछे से जो कैसे नेगोशिएशंस होती हैं, कैसे ये ट्रेड डील्स चलती हैं, उनको समझ नहीं आता। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि ये डिजिटल एड नहीं है, बल्कि ये डिजिटल एम्पावरमेंट है। ये सुनकर कियर स्टारमर भी हंसने लगे, क्योंकि वो समझ गए थे कि ट्रंप को किस तरीके से बातों बातों में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने धोखे रख दिया। अगर तुम वर्ल्ड के अंदर टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हो दूसरे देशों के साथ, और उनकी मदद भी कर रहे हो टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में, तो डिजिटल एड नहीं है, ये टेक्नोलॉजी एम्पावरमेंट है। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी समझाना चाह रहे थे, क्योंकि इससे पूरे देश के अंदर और विदेश के अंदर टेक्नोलॉजी का काम बढ़ेगा, तो इससे एम्पावरमेंट होगी डिजिटली। तो ये एड किस तरीके की, ये तो डिजिटल एम्पावरमेंट हुआ। तो इस वजह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी डिजिटल एम्पावरमेंट वर्ड पर फोकस कर रहे थे। दोस्तों, हम भारत की तरक्की जानते हैं कि किस तरीके से भारत जो है
डिजिटली वर्ल्ड पर रूल करने वाला है। हम भारत के स्टेप्स देख रहे हैं, कैसे फिनटेक फेस्ट 2025 लॉन्च हुआ और वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी मैसेजिंग कर रहे हैं। हम भारत की यूपीआई की भी बात करते हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर वो फैलता जा रहा है, लोकप्रिय है और सभी देश उसे अपनाना चाहते हैं। तो ये भारत की डिजिटल पावर है जो वर्ल्ड रिकॉग्नाइज कर रहा है अब।